हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न तीसरा देखेंगे। इसमें दिया गया है 2 किलो सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हम दो चर का उपयोग करेंगे, x और y। सेब के लिए हम x चर का उपयोग करेंगे और अंगूर के लिए y चर का उपयोग करेंगे। इसमें हमने माना है कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है। तब प्रथम शर्तानुसार 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया। इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 किलो सेब मतलब 2x प्लस 1 किलो अंगूर मतलब y। इसका कुल मूल्य है 160 एवं दूसरी शर्तों अनुसार 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 है। इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको बना लेंगे समीकरण पहला, इसको बना लेंगे समीकरण दूसरा। अतः दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप 2x धन y बराबर 160 एवं 4x धन 2y बराबर 300, ये इसका आंसर होगा। अब अगले स्टेप में हम दिए गए प्रश्न का ज्यामितीय रूप देखेंगे। ज्यामितीय रूप में समीकरण 1 को हम लिख देंगे। तो x बराबर समीकरण 1 को हम इस रूप में लिख देंगे, y बराबर 160 ऋण 2x एवं समीकरण 2 को 2y इज इक्वल टू 300 ऋण 4x, या इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 300 ऋण 4x बटे 2, मतलब ये हो जाएगा 150 ऋण 2x बटे 2। तो ये हो जाएगा 150 ऋण 2x, y बराबर, ये समीकरण तीसरा बना लें। इसको बना लें समीकरण चौथा। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे जो कि समीकरण 3 के लिए इस प्रकार होगी। इसमें हम x का मान पहले ऋण 1 फिर 0 और 1 रखकर देखते हैं। जब x का मान ऋण 1 रखेंगे, x बराबर ऋण 1, तो y का मान क्या हो जाएगा समीकरण 3 से, y बराबर 160 ऋण 2 गुणित ऋण 1 बराबर 160 माइनस माइनस का प्लस 2, मतलब 162। पुनः जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा समीकरण 3 से 160 ऋण 2 गुणित 0, ये हो जाएगा 160। जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा
160 ऋण 2 गुणित 1। तो इसका मान हो जाएगा 160 ऋण 2 मतलब 158। इन मानों को हम सारणी में लिख लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण 4 के लिए भी हम ये सारणी बनाते हैं, जिसमें देखेंगे x के संगत y के क्या मान होते हैं। जब हम x बराबर ऋण 1 रखते हैं तब y बराबर हो जाएगा 50 152। पुनः जब x बराबर 0 रखते हैं तब y बराबर हो जाएगा 1 रखते हैं तब y बराबर क्या होगा, इन मानों को हम सारणी में लिख लेते हैं। x का मान ऋण 1 हो तो y का मान 152 समान 0 पे 150 और ये हो जाएगा 148। अब इसका हम ग्राफी रूप देखते हैं। इसके लिए हम, चूंकि ये संख्याएं बड़ी हैं, इसको हम पैमाना मान लेते हैं। स्केल के आधार पर इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से। प्रश्न का हम ग्राफी रूप में भी निरूपण देखते हैं, जिसमें हमने दोनों समीकरण के लिए मान ज्ञात कर लिए थे। जिसमें हम देखते हैं पहले समीकरण के लिए x का मान जब ऋण 1 रखते हैं मतलब यहाँ पे, तो उसके संगत y का मान 162 मतलब यदि पैमाने पे लिया जाए तो 1.62 लिया। 1.62 देखते हैं 1 और यहाँ पे आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1.6 आएगा। x मतलब 0 यहाँ पे, y का मान 1.60 मतलब इससे थोड़ा कम यहाँ पे आ जाएगा। और जब x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 1.58 मतलब समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। ये तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देते हैं। ये हो जाएगी समीकरण y बराबर 160 ऋण 2x के लिए। पुनः हम देखते हैं समीकरण, अगले समीकरण y बराबर 150 ऋण 2x के लिए। x का मान जब ऋण 1 रखते हैं तो y का मान 152 मतलब 1.52 आता है। x का मान ऋण 1 ये हो गया। y का मान इसी की संगत 1.52 मतलब 152 मतलब समथिंग यहाँ पे ले लेंगे। और जब x का मान 0 तो y का मान 1.5 ठीक यहाँ आ जाएगा। और जब x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 1.48 मतलब ठीक यहाँ आ जाएगा ये। और ये तीनों को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा एक और खींच देंगे। तो ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। और ये जो रेखा है ये दूसरे समीकरण y बराबर 150 ऋण 2x को निरूपित करेगी। तो इस प्रकार से हम
ये ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।